स्वागत है आपका दिशा क्लासेस गोपालगंज में। आइए हम लोग क्लास 10वीं के जो परीक्षा हुए हैं उसके सभी सब्जेक्टों के आंसर की को जानते हैं। सबसे पहले इसमें सेट ए है विज्ञान, उसके आंसर की को हम लोग जानते हैं। इसमें 80 प्रश्न दिए गए थे टोटल, जिसमें से केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने थे ऑब्जेक्टिव में। बाकी जो 30 प्रश्न दिए गए थे सब्जेक्टिव में, उसमें से किसी 15 प्रश्नों का आंसर देना था। आगे इसमें प्रथम सवाल पे हम लोग चलते हैं। सबसे पहला सवाल है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। यहाँ पर पहले ही बताया गया था आप लोगों को कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें प्लस माना जाता है और जो अवतल दर्पण होता है उसमें माइनस माना जाता है। अगर यही चीज़ लेंस होता, उत्तल लेंस में माइनस हो जाता और अवतल लेंस में प्लस हो जाता। चूँकि यहाँ पर दर्पण पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच में। जो फोकस होता है और जो यहाँ पे ध्रुव दिखाए गए होते हैं, इसके बीच में जब हम लोग रखेंगे अवतल दर्पण को तो उसका जो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। यहाँ पे सही है ये। चौथे सवाल पे आते हैं, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का ए, साइन आई बटा साइन आर। अगला सवाल है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। अवतल लेंस में आवर्धन, जिसको एम से सूचित करते हैं, किसके बराबर होता है। तो ये आंसर हो जाएगा भी बटा यू के, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, हीरा का अपवर्तनांक बहुत बार सवाल पूछा जाता है। तो हीरा का अपवर्तनांक जो है 2.42 होता है। एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, या एक प्रिज्म जो होता है वो कितने सतहों से घिरा होता है। इस प्रकार तिकोना जो है प्रिज्म होता है, दर्पण का बना होता है। इसका आंसर हो जाएगा 5। एक प्रिज्म जो होता है 5 सतहों से घिरा होता है। 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी, एक होता है अभिसारी, जो सीधे आते हुए और यहाँ पर मुड़ जाते हैं, जिसको अभिसारी कहते हैं। एक होता है अपसारी, जिसके प्रकाश जो होते हैं आगे की तरफ फैल जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस जो होता है अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। दृश्य प्रकाश में जो दिखने वाले प्रकाश होते हैं उसमें सबसे किस वर्ण का, वर्ण मतलब रंग होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाल का। 11 नंबर सवाल आते हैं, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा समानांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 11 नंबर में जो ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा दिया गया आंसर है उसमें
दो आंसर दिए गए हैं, एक ए यानी कि पार्श्व क्रम में और एक डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ए या डी इन्हीं दोनों में से कोई एक सही होगा, अन्यथा बाकी दोनों गलत होंगे। किस उपकरण में धन यानी कि प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? ऑप्शन दिए गए वोल्ट मीटर में, एमीटर में, विद्युत सेल में, कुंडली में। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडली में। जो कुंडली होती है इसमें किसी प्रकार का धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। वोल्ट मीटर में जो है इसमें प्लस और माइनस होता है, एमीटर में भी प्लस और माइनस होता है, लेकिन कुंडली जो होती है, विद्युत सेल जो होता है बैटरी, उसमें भी प्लस माइनस होता है, लेकिन कुंडली में प्लस माइनस नहीं होता है। तो इसका आंसर जो है कुंडली हो जाएगा। अगला सवाल है 13 नंबर। इसमें सवाल पूछा गया है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अभिसारी। ये ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा दिया गया आंसर है, 100% मान्य होगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। एक एमीटर के 0 तथा 2 एम्पियर 2A अंकों के बीच 20 विभाग हैं। एमीटर का अल्पतमांक क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 0.1A। अगला सवाल है, यदि कई प्रतिरोध समानांतर हों, सवाल नंबर 16 है, यदि कई प्रतिरोध समानांतर हों तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 16 का आंसर हो जाएगा बी, प्रत्येक प्रतिरोध से कम। अगला सवाल है 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? सूर्य जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। पवन यानी हवा भी, बहता हुआ पानी भी, ये सभी के सभी नवीकरणीय हैं। एक बार उपयोग करने के बाद इसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। लेकिन पेट्रोलियम एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, सूर्य, चंद्रमा, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जीवाश्म ईंधन का यहाँ पर कोई नहीं है। सूर्य जो होता है जीवाश्म ईंधन नहीं है, नाभिकीय संलयन भी नहीं है, चंद्रमा तो होगा ही नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। 19 नंबर सवाल है, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। दहन का मतलब होता है जलना। तो जल करके जो ऊष्मा गर्मी को पैदा करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ईंधन कहते हैं। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है 20 नंबर। यूरो 2 का संबंध किससे है? यूरो 2 का संबंध जो है वायु प्रदूषण से है। अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत यानी कि सफ़ेद प्रकाश जो होता है, सूर्य से निकलने वाली जो प्रकाश होती है वो, उसमें वर्ण विक्षेपण को, अलग अलग रंगों को कौन दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाता है प्रिज्म। प्रिज्म जो होता है वो सूर्य के प्रकाश के अलग अलग रंगों को विक्षेपित कर देता है, यानी अलग अलग करके दिखा देता है। अगला सवाल है 22 नंबर। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा यानी सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसको अगर सीधे बिजली में हम लोग बदल देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो 22 का आंसर सही है, सी, सौर सेल कहते हैं उसे। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है? क्षारक यानी कि जो कड़वा लगता हो। तो इसका आंसर हो जाएगा NaOH, यानी ए ऑप्शन सही है इसका। 24 नंबर सवाल है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? शुष्क बर्फ, सूखा बर्फ जो है CO2 को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा CO2, ऑप्शन बी। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। पोटेशियम का संकेत K होता है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है।
इसकी संयोजकता क्या होगी? इसकी संयोजकता आप आराम से निकाल सकते हैं, KLMN 2 8 8 2 8 10 10 8 18 1। तो इसकी संयोजकता जो है 1 होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? फ्लोरीन की, आगे की तरफ बढ़ते हैं 27 नंबर सवाल की तरफ। 27 नंबर में है फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होती है? तो फ्लोरीन जो है 9 नंबर पे होता है और वहीं उसकी परमाणु संख्या हो जाती है। अगला सवाल है 27 नंबर। 28 नंबर, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये कई बार सवाल बताया गया है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का pH मान होगा। तो 7 जो होता है उदासीन होता है, 7 से अधिक क्षारकीय पदार्थ होते हैं, 7 से कम अम्लीय होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से अधिक। अगला सवाल है 29 नंबर। ऑक्सीजन की परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार जो होता है, इसका परमाणु संख्या 8 होता है और इसका डबल उसका भार हो जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। 29 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। 30 नंबर है, बॉक्साइड निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम से प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है? तो धातुओं की क्रियाशीलता यानी कि सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु है उसमें कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील है, सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद से जिंक है, उसके बाद से कॉपर है। यानी कि हम देख पाते हैं यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। Fe2O3+2Al तीर का चिन्ह, Al2O3+2Fe निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ समझने वाली बातें हैं, समझिएगा। Fe2O3 फेरस ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम, इन दोनों को अभिक्रिया करवाया गया है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरस को विस्थापित करता है, यानी कि इसमें एक चीज़ विस्थापित हो रही है, एक लोहा विस्थापित हो रहा है, इसीलिए ये केवल विस्थापन अभिक्रिया होगा। अगर इसमें दोनों एक दूसरे को अदला बदली कर लेते तो इसमें 2 विस्थापन अभिक्रिया होता। तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद है 33 नंबर सवाल है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन जो होते हैं, आयन जो प्लस माइनस ऋण आयन धन आयन होते हैं, आयनों का आदान प्रदान होता है, क्या कहलाता है? तो आयनों का जब आदान प्रदान होगा तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। आंसर बी। इसके बाद से है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? इसमें देखना पड़ेगा कौन संतुलित है। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यानी कि एक नहीं, यहाँ पर 2 आगे है, यहाँ पर है, ये संतुलित है। हम लोग को खोजना है कि संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2 है, ये भी बराबर है, ये बराबर नहीं है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। 35 पे आइए, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन सा है? बताया गया है सूचक किसे कहते हैं, सूचक के प्रकार बताए गए हैं। तो इनमें प्राकृतिक सूचक कौन है? तो मेथिल ऑरेंज तो प्राकृतिक नहीं है, फिनाल्फथैलीन भी प्राकृतिक नहीं है, हल्दी जो है प्राकृतिक सूचक है। इसका आंसर हो जाएगा 36 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है 37, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा या धोवन सोडा एक ही बात होती है, Na2CO3.10H2O। इसका यही याद करने का तरीका है, जिसमें 10 हो वही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है,
कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक का मतलब होता है इन 4 ऑप्शनों में जो अलग हो। खड़िया, जिसको चौक कहते हैं, चूना पत्थर, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। खड़िया का, चूना पत्थर का और संगमरमर का, तीनों का सूत्र CaCO3 होता है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaCO3 नहीं होता है। तो इन तीनों से अलग जो है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 39, धरती पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो होता है हीरा। आंसर डी। 40 नंबर पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला में बदल देता है? हाइड्रोजन आयन, OH, OS2, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा OH माइनस। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? यानी कि प्रचलित मतलब साधारण नाम क्या है? CaOCl2। कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड नहीं होगा, कैल्शियम ऑक्सी ऑक्साइड नहीं होगा, कैल्शियम क्लोराइड नहीं होगा, विरंजक चूर्ण। आंसर 41 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। 42, आयोडीन युक्त नमक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 42 नंबर, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है आयोडीन युक्त नमक इसमें से कौन है? यानी कि NaCl प्लस KiO3, NaCl प्लस Ki, इसका आंसर 42 का बी हो जाएगा। इसके बाद है 43 नंबर, मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% Sn मतलब टीन होता है, इसका नाम क्या है? कॉपर और टीन मिल करके क्या बनाते हैं? कॉपर और टीन मिल करके क्या बनाते हैं? सवाल नंबर 43 है। इसका आंसर हो जाएगा डी। 44, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के एक अणु के 2 परमाणु, यहाँ इस तरह से O2, उसके बीच में कितने आबंध पाए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प क्या है? ऑप्शन पूछा गया है 45, ZnO, ZnS, ZnCl3, 2, ZnSO4। इसका आंसर हो जाएगा ZnO। जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प कहते हैं। अगला सवाल है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय, वसीय मतलब वसा, उच्च वसा वाले जो सोडियम लवण को हम लोग क्या कहते हैं? 46 नंबर का आंसर हो जाएगा साबुन। उसमें वसा भी होते हैं, तेल जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कार्बोक्सिलिक समूह का संकेत कौन सा है? CHO, COOH, CO, केवल O। तो 47 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, ये सभी रसायन विज्ञान से प्रश्न उठाए गए हैं यहाँ पे। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? इसमें से एल्काइन को पहचाना है। एथीन, मेथेन, एसिटिलीन, क्लोरोफॉर्म। 48 नंबर का आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। एसिटिलीन ये जो है एल्काइन यौगिक के समूह हैं। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? कार्बन जो है हाइड्रोजन से संयोग करता है तो क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। अगला सवाल है, बोरान एवं एल्युमिनियम, बोरान एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं? 50 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 13वें तत्व, 13वें वर्ग के तत्व हैं। अगला सवाल है, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण से होता है? मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण से होता है? 51 का हो जाएगा बी, यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का रंग पीला हो जाता है। बाघ उपभोक्ता है। बाघ जो होता है वो कौन सा उपभोक्ता है? प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तृतीय, क्योंकि ये पहला हो जाता है घास,
घास उत्पादक हो गया। इसके बाद से प्राथमिक उपभोक्ता उसका, जैसे हिरन हो गई, हिरन को जो है बाघ खाता है। तो ये तृतीय पोषी स्तर का जो है आंसर 52 का सी आंसर हो जाएगा। 53 पीत रस का स्राव होता है। पीत रस का स्राव कहाँ होता है? छोटी आंत में, यकृत में, अग्न्याशय में कि ग्रहणी में? 53 का आंसर हो जाएगा बी, यकृत में। जो पीत रस होता है उसका स्राव जो होता है, रिसाव जो होता है, यकृत द्वारा होता है। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के जो अग्रपाद हैं, अगला हाथ जो पैर जो जिसको कह सकते हो, वो किसका उदाहरण है? 54 का आंसर हो जाएगा ए। 54 का आंसर हो जाएगा ए। 54 नंबर जो था, फिर से सवाल समझते हैं इसको। मनुष्य, बिल्ली, चमगादड़ का जो अग्रपाद होता है वो किसका उदाहरण है? समजात अंग का, असमजात अंग, अवशेषी अंग, इनमें से कोई नहीं। तो 54 का आंसर हो जाएगा समजात अंग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? पुनरुद्भवन का मतलब होता है कि एक बार कटने के बाद से उसके दूसरे अंग दोबारा उग जाएं। जैसे कि कुत्ते का जो पूंछ होता है, अगर कट जाता है तो दोबारा नहीं निकलता है। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो उनके शरीर पुनः फिर से वो तैयार हो जाते हैं। हाइड्रा, मेढक, गाय, इनमें से कोई नहीं। हाइड्रा जो होते हैं उसके अंग को काट दीजिएगा तो वो अलग अलग जीव जो है तैयार हो जाएंगे। 55 का ए। 56 नंबर है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? किसी भी जीव की जो जीनी संरचना होती है उसे हम लोग जीनोटाइप, फिनोटाइप, विभिन्नता, आनुवंशिकता, इन 4 ऑप्शनों में हम लोग उसको जीनोटाइप कहते हैं। 57 नंबर, रक्त। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? हम लोग का जो ब्लड है वो ब्लड लाल काहे होता है? काहे कि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। अगला सवाल है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। कई बार दिखाए भी हैं क्लास में। क्लोरोफिल जो होता है वो हरा रंग, जैसे पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं वो सभी के सभी हरे होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। वर्णक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल है 57 हो गया, 58, 58 पे आइए। 58 नंबर हो गया। 59, दांत का कठोरतम भाग है। जो मानव का दांत होता है उसके जो सबसे कठोर भाग होते हैं उसके अंग को हम लोग क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में जबड़ा कहते हैं। वो सबसे कठोरतम भाग होता है दांत का। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है किसका होना आवश्यक होता है बाबू? आयोडीन का। आयोडीन जो हमें नमक से प्राप्त हो जाती है, अगर वो नहीं रहेगा तो हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन में संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। अगला सवाल, अपघटक का उदाहरण है। अपघटक मतलब जो किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में भी तोड़ दें, उसे हम लोग अपघटक कहते हैं। तो अपघटक का उदाहरण हमारा कवक हो जाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ये तो कोई बता देगा, सूर्य है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? इसमें कौन सा है जो पर्यावरण का हिस्सा है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इनमें से सभी। तो 63 का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी जो है पर्यावरण के ही हिस्से होते हैं। एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? ऑप्शन 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। जैसे कि हम बनाए भी थे एक बार फोटो पोषी स्तर का ऐसे करके। अगला सवाल है, फल पकाने वाला हार्मोन है, जैसे केला को पका लेते हो, तो उस हार्मोन का नाम है एथिलीन। अगला सवाल है,
गोबर छत्ता क्या है बाबू? गोबर छत्ता को हम लोग मशरूम के नाम से भी जानते हैं। इसको गांव देहात में लोग जो है कुकर मुत्ता के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है? यह एक प्रकार का मृत जीवी है, यानी कि मरे हुए जीव जंतुओं से ये अपना भोजन प्राप्त कर लेता है और स्वयं की वृद्धि और विकास करता है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। इसके ऑक्सीजन में 3 परमाणु होते हैं। अगला सवाल है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक जो होता है, फफूंदी जिसको बोलते हैं, उसमें मृत जीवी होता है, क्योंकि वो किसी दूसरे जीव के ऊपर, वस्तु के ऊपर रहता है और उसी के सड़े गले अवशेषों से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशा में, दोनों दिशा में, कि अनेकों दिशा में, कि चक्रीय? तो 69 नंबर का हो जाता है एक दिशीय। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। 70 नंबर है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो मानव का जो हार्ट होता है उसमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। दायां नीलय, बायां नीलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद, ये 4 कोष्ठक होते हैं मानव के शरीर में। विकासीय दृष्टि से हमारी सबसे अधिक समानता किसमें है? चिंपैंजी से, मकड़ी से, जीवाणु से, ओरंगउटान से। तो 71 नंबर का आंसर हो जाएगा चिंपैंजी से। हम लोग ज़्यादातर समानता रखते हैं चिंपैंजी से। मकड़ा की तरह तो हम लोग नहीं दिखते हैं, जीवाणु की तरफ नहीं दिखते हैं, ओरंगटाउन की तरफ भी नहीं दिखते हैं। चिंपैंजी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है हम लोगों से। 72 नंबर है, दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? दूध से अगर दही बनना है तो उसमें कीड़वन प्रक्रिया होती है, कीड़े पैदा होते हैं और तब जा कर के दही बनता है। कीड़े पैदा होते हैं मतलब कि क्या? उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और लैक्टोबैसिलस जीवाणु बनते हैं। लैक्टोबैसिलस एक प्रकार के कीटाणु होते हैं, यानी कि कीड़े पैदा होते हैं, तब जा कर के दही बनती है। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं बाबू? बहुत अच्छा सवाल है। जो पौधों का पत्ता होता है, पत्ता का छोटा छोटा जो छिद्र होता है उसे हम लोग रंध्र कहते हैं। तो उस रंध्र के बारे में पूछा गया है कि उसका छिद्र होता है किससे घिरा रहता है? इसका आंसर हो जाएगा गाढ़ कोशिका से। कौन कोशिका से? गाढ़ कोशिका से। अगला सवाल है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है बाबू? कौन गैस छोड़ रहे हो तुम लोग? CO2, सांस के द्वारा, सांस के द्वारा। अगला सवाल है, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है? A हरा, नीला, पीला, लाल। इसका आंसर हो जाएगा लाल। अगला सवाल है 76 नंबर, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है बाबू? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, H2O मुक्त होता है, कि ऊर्जा मुक्त होती है, कि इनमें से सभी मुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी मुक्त होती है। ग्लूकोज के जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो उसमें सारा चीज़ निकलता है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? वाह, बहुत बढ़िया। पारगम्य होती है, अर्धपारगम्य होती है, कि अपारगम्य होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धपारगम्य। माने कुछ ही पदार्थों को कोशिका झिल्ली आने देती है, बाकी पदार्थों को वो बाहर ही रोक देती है, इसीलिए इसे अर्धपारगम्य कहा गया है। कुछ पदार्थ को आने देती है इसलिए। ATP का विस्तृत रूप क्या होता है? कई बार बताए हैं क्लास में इसको भी। A का मतलब एडिनोसिन, TP का मतलब ट्राईफास्फेट, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। 78 नंबर का आंसर हो जाएगा C। सेकेंड लास्ट प्रश्न है 79, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? स्टार्च जो लार होता है उसकी उपस्थिति में। इसका आयोडीन दिया है, सेफ्रेनिन, इयोसिन, मेथिलीन ब्लू। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन का उपयोग होता है। लास्ट सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, A B दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा
ए और बी दोनों, प्रकाश के गुण और प्रकाश की मात्रा दोनों पर जो है प्रकाश संश्लेषण का दर निर्भर करता है। ये रहा हम लोगों का आज का विज्ञान का सेट ए का बिहार बोर्ड के ऑफिशियल आंसर की को हमने यहाँ पर दिखाया है। इसे पढ़ लें, समझ लें, मिला लें, ताकि आपके जो सस्पिशंस हैं वो दूर हो जाएं और आप निश्चिंत रह सकें, क्योंकि आपका रिजल्ट भी जो है 1 से 2 दिन के अंदर तुरंत आने वाला है। धन्यवाद।